नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, होली के बाद में जो हमारी एकादशी आती है वो आती है पाप मोचनी एकादशी। यानी कि अभी जो चल रहा है, हमारा जो मास चल रहा है वो है चैत्र मास, और इसमें कृष्ण पक्ष यानी अंधेर चल रहा है अभी। तो इसमें जो एकादशी आने वाली है वह कौन सी है? पाप मोचनी एकादशी। तो जो लोग भी व्रत रखने वाले हैं तो व्रत की जो तारीख है वह है 28 मार्च, यानी 28 मार्च को हम पाप मोचनी एकादशी है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने की षोडश उपचार से पूजा करनी चाहिए। उनको तुलसी की मंजरियाँ चढ़ानी चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद में घी का दीपक जला के उनके सम्मुख में पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक अति रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यहीं तपस्या करते थे। एक समय का प्रसंग है कि रतिनाथ कामदेव ने मेधावी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को नृत्य गान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवा अवस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम से मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत चुके थे। मंजुघोषा ने एक दिन अपने स्थान पर जाने की आज्ञा मांगी। मुनिवर से कहा कि हे मुनिवर, मुझे आप कृपया करके स्वर्ग में जाने की आज्ञा दें। आज्ञा मांगने पर मुनि को आभास हुआ कि उन्हें यहाँ पे मंजुघोषा के साथ विहार करते हुए अति वर्ष बीत चुका है, और अपने को रसातल में पहुँचाने का एकमात्र कारण उन्हें मंजुघोषा को समझकर मुनि ने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली फल की भांति कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। यह वह विधि विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता चावन्य के आश्रम में चले गए। शाप की बात सुनकर चावन्य ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी, ताकि जाने अनजाने में जो उनसे पाप हुआ है उनका निवारण हो सके। व्रत करने के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर सुंदर देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई, और इस प्रकार वह भी अपने पापों से मुक्त हुई। तो इस प्रकार जो भी आपने दोष, जो भी आपने गलत कार्य किए हैं, और आप पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये कथा सुनने के बाद में आप एक कथा और कहिए, गणेश जी की कथा कह सकते हैं, या जो भी आप जिस वार को आप व्रत कर रहे हैं उस वार के व्रत की कथा कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कथा सुननी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमो नमः दोस्तों।